Class 7th, Subject History, Chapter 2, Kings and Kingdoms. Kings and Kingdoms. Dear students, today I will teach you about Kings and Kingdoms of India. आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको भारतीय राजाओं और उनके राज्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। आप अपनी पुस्तक पाठ 2 हिस्ट्री चैप्टर 140 खोलिए और इसको देखिए, समझिए। फर्स्ट पॉइंट्स फॉर यू, इमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम्स, नए साम्राज्यों का उदय। इसमें around the time when Harshvardhan and Pulkesin II were locked in a war for supremacy in India, a revolutionary changes was taking place not far away from the Indian sources. It was the emergence of Islam in Arabia. भारत में सम्राट हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच लंबे समय तक अपने वर्चस्व को लेकर के जो युद्ध और लड़ाइयाँ हुई थी, वह आगे चल कर के एक नए नए राजाओं के प्रादुर्भाव का रास्ता खोल दिया और ख़ास करके विदेशी आक्रांताओं का, इस्लाम और अरब कंट्री के कुछ आक्रमणकारियों को भारत की ओर शासन करने के लिए आने का रास्ता खोल दिया। वो बाद का पॉइंट्स है। सबसे पहले आप इसमें देखिए, नए साम्राज्यों का उदय, इमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड्स फ्रॉम द 7th century. Vassals or chieftains representing numerous clan identities rose in prominence in different parts of the subcontinents. 7वीं शताब्दी के आसपास मध्यकाल में हमारे देश में बहुत सारे राजा अपने वर्चस्व को लेकर और अपने महत्वपूर्ण राजपद को लेकर उपमहाद्वीपीय भारतीय क्षेत्र में लड़ते रहते थे. Soon they acquired power and wealth and asserted their independence to established independent kingdoms. और शीघ्र ही उस युद्ध में, वर्चस्व की लड़ाई में जो राजा जीतते थे, उन्होंने भारतीय क्षेत्र में अपने स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की. फॉर इंस्टेंस, दंती दुर्ग डिफीटेड द चालुक्यास एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द राष्ट्रकूट डिनेस्टी. दंती दुर्ग ने चालुक्य राजाओं को हराकर और फिर राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी. सम चिफ्टेंस सच एज द चिफ्टेंस मतलब होता है मुखिया या मुख्य, सरदार या शासक. सच एज द गुर्जर प्रतिहार्स गेव अप देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस एंड सक्सेसफुली एस्टेब्लिश्ड देयर किंगडम्स इन राजस्थान. गुज्जर प्रतिहार राजवंश के शासकों ने राजस्थान क्षेत्र में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी. ए क्लैन ऑफ वॉरियर्स. क्लैन ऑफ वॉरियर्स का मतलब होता है, वॉरियर माने योद्धा या सैनिक, क्लैंस माने समूह का जो सेनापति होता है वह. रेफर टू एज द राजपूत डोमिनेटेड द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया फ्रॉम अबाउट 750 सी टू 1200 सी. 750 से 1200 ईस्वी के बीच भारत में राजपूत राजाओं का उत्तर और मध्य भारत में साम्राज्य स्थापित हुआ था. और इस क्रम में दे एस्टेब्लिश्ड देयर किंगडम्स थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया एंड गार्डेड द लैंड फ्रॉम अरब एंड तुर्क इन्वेडर्स. इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमणकारी. इन्होंने इन राजपूत राजाओं ने अपने साम्राज्य की स्थापना उत्तर भारत में विशेष रूप से किया था, लेकिन वो अरब कंट्री से वहाँ के आक्रमणकारियों के द्वारा निर्देशित हुए थे.
ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ हर्षवर्धन, कन्नौज बिकेम द सेंटर ऑफ ऑल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। इस कालक्रम में हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा राजधानी था और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया, और राजनीतिक विकास भी यहीं से प्रारंभ हुई थी। इसके बाद अगला पॉइंट है आपके लिए, नेक्स्ट पॉइंट्स फॉर यू, वारिंग किंगडम्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रीपार्टीज स्ट्रगल। परस्पर विरोधी राज्यों का त्रिकोणीय संघर्ष। तीन महत्वपूर्ण राज्य के शासक थे जो आपस में एक दूसरे के विरोधी थे और दूसरे को पछाड़ कर आगे बढ़ना चाहते थे, इसके लिए उनमें आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। दैट इज कॉल्ड ट्रीपार्टीज स्ट्रगल, त्रिकोणीय संघर्ष। द बिगिनिंग ऑफ मेडिवल इंडियन पीरियड्स और हिस्ट्री was marked by a long struggle involving the Gurjar Pratihars of Malwa, the Rashtrakuts of Deccan and the Pals of Bengal to establish their supremacy over Kannauj। ये लोग कन्नौज में अपने अपने सुपरमेसी के आधार पर, वरीयता के आधार पर अपने साम्राज्य की स्थापना क्रमशः किया था। As these events involve three major regional powers, इन महत्वपूर्ण घटनाओं में ये तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्तियां उभर कर आगे आई थी। इट इज ट्रीपार्टीज, यही त्रिकोणीय संघर्ष। ये तीनों शासक आपस में अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ते रहते थे। अगला पॉइंट है आपका द गुर्जर प्रतिहार्स। गुज्जर प्रतिहार राजवंश राजस्थानी क्षेत्र में इनकी स्थापना हुई थी। The Gujjar Pratihar were the dominant power in western India, parts of western and central Rajasthan and part of central India। मध्य भारत में और मध्य पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना हुई थी। Initially they resisted the Arab incursions। The long line of powerful rulers of this dynasty includes Nagbhatt I 750 to 780, the founder of the dynasty Vatsraj and Mihir Bhoj। इस समय 750 से 780 ईस्वी के बीच राजस्थान और मध्य भाग में गुज्जर प्रतिहार राजवंश की जो स्थापना हुई थी उसमें वत्सराज और मिहिर भोज का साम्राज्य था, क्षेत्र था। मिहिर भोज द मोस्ट प्रोमिनेंट एमॉन्ग देम, अत्यंत महत्वपूर्ण शासक था जिसने एस्टेब्लिश्ड द लार्जेस्ट एम्पायर इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। विथ कन्नौज एज हिज कैपिटल, और कन्नौज उसका कैपिटल था, राजधानी था। He issued silver coins bearing the emblem of Varaha, वर्ष नहीं वाराह। He issued silver coins, उसने चांदी के सिक्के चलाए थे जिसमें वराह की मूर्ति लगी हुई थी और वे विष्णु धर्म के उपासक थे, लॉर्ड विष्णु। इसके बाद अगला आता है द पाल डिनेस्टी, पाल राजवंश की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट फॉर यू, The Pal Empire was established by Gopal around 750. His kingdoms extended over the state of present-day Bengal, Bihar, parts of Orissa and Nepal। पाल शासकों का शासन 750 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसके साम्राज्य का विस्तार बंगाल, बिहार, उड़ीसा और नेपाल तक फैला हुआ था। They fought many wars with the गुज्जर प्रतिहार and राष्ट्रकूट्स। गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के साथ इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। द पाल डायनेस्टी एक्सपेंडेड देयर पॉलिटिकल बाउंड्रीज अंडर धर्मपाल एंड हिज सन देवपाल। पाल शासक अपने साम्राज्यों का विस्तार धर्मपाल और उसके पुत्र देवपाल के द्वारा किया था। देयर एम्पायर इंक्लूड्स कन्नौज, उड़ीसा, बिहार, आसाम एंड नदर्न इंडिया। इनके साम्राज्य में
जो क्षेत्र था उसमें कन्नौज, उड़ीसा, बिहार, असम और नॉर्थ इंडिया था। द पाल वेयर पैट्रॉन्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, लिटरेचर एंड एजुकेशंस। पाल शासक बौद्ध भाषाओं के, साहित्यों के और शिक्षाओं के पक्षधर थे। धर्मपाल एस्टेब्लिश्ड द फेमस विक्रमशिला बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। धर्मपाल ने विक्रमशिला बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल रूलर्स ऑल्सो डोनेटेड टू नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी को भी उन्होंने बहुत सारा धनराशि दान किया था। दे हैड ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशंस विथ द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्रों के साथ उनका सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध थे। महिपाल, वन ऑफ द लेटर रूलर, वाज डिफीटेड बाय राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल के द्वारा बाद में अंतिम पाल शासक महिपाल को हराया गया था। इसके बाद अगला आता है आपका द राष्ट्रकूट्स। द राष्ट्रकूट किंगडम्स वाज एस्टेब्लिश्ड बाय दंती दुर्ग और दंती वर्मन। दंती दुर्ग और दंती वर्मन नामक राजा ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी। द वर्ड राष्ट्र इन संस्कृत मीन्स टेरिटोरी। संस्कृत में एक शब्द है राष्ट्र जिसका अर्थ होता है साम्राज्य। एंड कूट, कूट का मतलब होता है चीफ्टेंस, मुखिया या प्रधान शासक। इस प्रकार द राष्ट्रकूट्स वेयर द वेसल्स ऑफ द चालुक्य इन सेंट्रल इंडिया। द डायनेस्टी प्रोड्यूसेड मेनी फेमस वॉरियर्स एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर्स। इस प्रकार राष्ट्रकूट राजवंश के जो प्रमुख शासक थे दंती दुर्ग और दंती वर्मन जिनका नाम था, उनके शासन काल में राष्ट्रकूट साम्राज्य में बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध योद्धा और सैनिक हुआ करते थे और लोकप्रिय शासक भी हुए थे। मालखेड नियर मॉडर्न सोलापुर इन महाराष्ट्र वाज द कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूट्स। राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी जो आधुनिक समय में सोलापुर महाराष्ट्र में है वह हुआ करता था। दे फाउट मेनी वार विथ द गुज्जर प्रतिहार, द चालुक्य एंड द पल्लव्स ऑफ कांची एंड द पांडेज ऑफ मदुरई। ग्रेजुअली Maharashtra, Gujarat and Malwa came to be included in the राष्ट्रकूट empires। इस प्रकार राष्ट्रकूट राजाओं ने गुज्जर प्रतिहार, चालुक्य, पल्लव और पांड्य राजाओं के साथ युद्ध करके अंत में महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा आदि को अपने राष्ट्रकूट राजवंश में, साम्राज्य में मिला लिया था। तो आज इस वीडियो में कुल इतना ही। फिर दूसरा और तीसरा वीडियो इस पार्ट से मैं आपको उसमें कुछ विस्तृत जानकारी दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।